एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। दिस इज़ माय न्यू रिएक्शन वीडियो। आई एम प्यो। हाजिर हूँ आप सबके साथ फिर अपनी कुछ चटपटी बातें लेकर के वाईटी के गलियारों से। अभी हम बात करेंगे स्नैपी गर्ल उर्फ सपना चौधरी की। भाई लास्ट की 2 वीडियो को हम इनमें डिस्कस करेंगे। भैया लास्ट की पहली वीडियो की बात हम करते हैं जिसमें वो कुछ टेरेस गार्डन जैसे अपनी चीज़ों को मतलब अपने घर की बातें कर रही थी। कुछ प्लांट्स लेके आया उसने, उसमें घर को डेकोरेट या समथिंग ऐसी कुछ बातें चल रही थी। पूरे ब्लॉग में यही था, ज़्यादा कुछ था नहीं। बट उसमें एक ब्लॉग में एक छोटी सी एक्टिविटी होती है। छोटी सी एक्टिविटी ये होती है कि वो उससे कुछ अपनी छोटी बेटी से कुछ क्वेश्चन पूछती है जिसपे वो उसको एक ऐसे चाटा मार देती है। ठीक है, जिस चाटे को इफेक्ट डाल करके या फिर एडिट करके बहुत जैसे नहीं साउंड में दिखाया गया। ठीक है, उस पे लोगों के कमेंट्स, इतने वाहियात लोगों के कमेंट्स, इतनी छोटी बच्ची को लेकर के। और एक अब माँ पे जब उंगलियां उठाती हैं ना, और फिलहाल जब लेडीज़ ही उठाती हैं, तो उन्हें खुद को भी सोचना चाहिए कि हम क्या क्वेश्चन कर रहे हैं और क्या हमें ये क्वेश्चन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। कुछ 1 2 4 लोगों के कमेंट्स मैंने पढ़े। कमेंट पढ़ के लिटरली मुझे फील हुआ कि क्या मानसिकता है लोगों की। भाई लोग किसके लिए कितना अच्छा और कितना बुरा सोच सकते हैं ये उन पर डिपेंड करता है। सामने वाला उस चीज़ को कितना पॉजिटिव और निगेटिव दिखा रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता है। अगर उसके पूरे ब्लॉग में सब कुछ पॉजिटिव रहा तो क्या लोगों को इफ़ेक्टिव और एडिटेड चीज़ें समझ में नहीं आती हैं? और क्या वो इतनी छोटी बच्ची जो कि अभी 1.5 2 या 3 साल की है, 3 साल समथिंग की है, वो चाटा मारेगी तो इतना साउंड होगा, और वो चाटा मारेगी तो वो उसकी माँ उस पर रिएक्ट नहीं करेगी? ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और अगर उसने उस पर रिएक्ट किया होगा तो उसने मतलब ज़रूरी नहीं हर चीज़ वो कैमरे में दिखाए। लेकिन आप लोग कैमरे की उस चीज़ को पकड़ते हो जिसका कोई लॉजिक और सेंस ही नहीं बनता है। ठीक है, हाँ उसने थप्पड़ मारा, ये बात उसको सपना को अपने बच्चे को मैनर सिखानी चाहिए। इस पर अगर लोगों ने बातें करी तो इट्स ओके, ये मैं मानती हूँ। अगर पॉजिटिव वे में आपने ये कमेंट किया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन निगेटिव कमेंट्स जैसे बहुत सारे कमेंट्स मैंने पढ़े, उसमें एक था कि पोपली ही आरोही, मतलब पोपली को अब आरोही ठीक करेगी। व्हाट मतलब क्या वो ठीक करेगी? क्या वो ठीक करेगी? आप लोग क्या बोलना चाहते हो? कितनी सोच आपकी घटिया है, आपने उस पर कभी काम किया है? एक छोटी सी बच्ची जस्ट अ फन वे में, जस्ट अ मजाक मजाक में अपनी माँ को हिट कर देती है या थप्पड़ मार देती है या फिर जो भी करती है, तो इसमें उसका पूरा फ्यूचर कैसे आपने डिसाइड कर लिया? ठीक है, उसने गलतियां की तो डेफिनेटली उसकी माँ को उसको मैनर्स सिखाने चाहिए, उसको तमीज़ सिखानी चाहिए। बट इसमें इतने जजमेंटल बन जाना कि वो उसका पूरा फ्यूचर डिसाइड कर देना, मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता। आप इतना निगेटिव साइड ही हर चीज़ की क्यों देखते हो? क्या उसने अपनी बेटी को तमीज़ नहीं सिखाई होगी? अपनी बेटी को मैनर्स नहीं सिखाया होगा? अपनी बेटी की इस एक्टिविटी पे उसे रोका नहीं होगा? उसे मतलब वो नहीं किया होगा? आपको ऐसा लगता है? और अगर लगता है तो डेफिनेटली आपके घरों में भी ऐसा ही होता है, तभी आपको ऐसा लगता है। ठीक है, कुछ चीज़ों पे हमेशा मुझे लगता है कि बात करनी चाहिए, डेफिनेटली बातें करनी चाहिए, बट जितनी ज़रूरी हो उतनी ही बातें करनी चाहिए। हमेशा हर चीज़ को हाइप दे के, हमेशा उसको बढ़ा चढ़ा के बताना मुझे नहीं लगता ठीक है, बिल्कुल ठीक नहीं है। उसी में और कमेंट्स थे, ये तो शुरुआत है, अभी आगे देखो क्या क्या होता है, यही उसको सबक सिखाएगी। ये मतलब उनके जो छोटे भैया हैं उनके हस्बैंड का नाम लेके कि अब उसके सारे गुण हैं इसमें, यही इसको थप्पड़ मार के तमीज़ सिखाएगी, इसको थोड़ा बड़े तो होने दो। मतलब इतने निगेटिव कमेंट्स उस बच्ची को लेकर के, इतने निगेटिव कमेंट्स उस बच्ची को लेकर के। मतलब अच्छा, मैंने एक चीज़ और नोटिस की कि सपना के ब्लॉग में कितनी भी पॉजिटिविटी वो दिखा ले, कितना भी कुछ दिखा ले, कुछ लोग सिर्फ उसमें निगेटिविटी ही ढूंढने के लिए बैठे होते हैं। अगर उसने 2 बार छींक दिया ना, तो उस पर भी लोग कमेंट करने बैठ जाएंगे, अरे अरे इसको तो तमीज़ नहीं है तो ब्लॉग में छींकती है। ठीक है, उसकी बेटी गई थी कहीं बड़ी वाली, उसको कुछ एक हर बच्चे का ये होता है यार, हम भी बच्चे थे, हमने भी ये चीज़ें की हैं। लेकिन उसने एक बिस्किट उठा के, कुकीज़ उठा के खा लिया, उस पर इतने सारे कमेंट्स, बाप रे बाप। मतलब क्या लॉजिक है भाई इतने कमेंट्स करने का? वो बच्ची है छोटी, उसको चीज़ें सीखने में, समझने में समय लगेगा। और एक टाइम के बाद ना वो इतनी मेच्योर्ड बच्चियाँ हो जाएंगी कि आपके इन सारे सवालों का जवाब वो खुद दे दिया करेंगी। ठीक है, इतना मत किसी को टॉर्चर करो, इतना मत किसी को ऐसे वो करो कि मतलब लोग झेल ना पाए उस चीज़ को। अब आज के वीडियो पे बात कर, सॉरी कल के वीडियो पे बात करते हैं। कल उसने अपना एक थंबनेल डाला कि उसको स्टोन है, उस चीज़ को लेकर के पूरा ब्लॉग उसका उसी पे था। ठीक है, पूरा ब्लॉग उसका उसी पे था। उसने अपनी बीमारी बताई, अपनी चीज़ें बताएंगी, उसके साथ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, क्या चीज़ें चलनी है, क्या ट्रीटमेंट चलना है, उस पर उसने बात की। अब लोगों के उस पर कॉमेंट, अरे अरे कर्मा आ गया। भाई कौन सा कर्मा आया? क्या आप बीमार नहीं होते? जो ये लोग ये कमेंट करते हैं, इसका मतलब आप जब जब बीमार होते होगे तब आपका कर्मा ही आता होगा। आपके कर्मा ही हैं। आप जो इस तरह की, आप जो दूसरों को गलत लिख रहे हो, तो ये भी तो कर्मा कभी ना कभी लौट के आएगा ना आपके पास। फिर आप उसको कैसे झेलोगे, कैसे मैनेज करोगे?
हमेशा कहा जाता है बी इन योर लिमिट। कभी भी आप किसी पे कोई बात करिए तो ऐसी बातें मत करिए कि जब आप लौट के आए ना वो चीज़ें तो आप झेल ना पाओ। फिर क्या, सास ससुर बीमार होते हैं तो ये नाटक करना शुरू कर देती है, मतलब उस फैमिली में जब मतलब इनके इन लॉज क्या कुछ होता है तो ये बीमार होने का नाटक कर लेती है। मतलब क्या रबिश बातें हैं भाई, क्या रबिश बातें हैं। आपकी मेंट आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो इज़ अ गुड थिंग, बट किसी को डिफेम करना इट्स नॉट अ गुड थिंग। आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, आप किसी भी लेवल पे जाके उन्हें सपोर्ट करिए, इट्स ओके। बट अगर आप किसी को डिफेमिंग करने आए हो तो इतना डिफेम मत करो, इतना गलत मत बोलो कि सामने वाला फ्रस्ट्रेट उठ जाए और उस चीज़ों को झेल ना पाए। ठीक है, हमेशा अपने शब्दों की मर्यादा, अपने लहजे की मर्यादा मेंटेन करके चलनी चाहिए, किसी के लिए भी हो। मैं सिर्फ सपना की बात नहीं करती हूँ, मैं किसी की भी बात करती हूँ। इवन उनके इन लॉज को भी अगर कोई कुछ गलत बोलता है तो मैं उनकी भी बात करती हूँ कि हमेशा अपनी डिग्निटी और अपने शब्दों की मर्यादा को बना के रखना चाहिए। इतना ऊटपटांग, इतनी गलत चीज़ें, ऐसी एक्टिविटीज़ मत करो कि कोई हर्ट हो, किसी को बुरा लगे। हमेशा अपनी चीज़ों को अगर आप मेंटेन करके चलोगे ना, तो जो आप कर्मा एटॉल की बात करते हो ना, जब वो आप पे लौट के आएगा तो आप उसको झेल पाओगे आसानी से। लेकिन अगर आप इसी तरह की हरकतें करते रहोगे और दूसरों के कर्मा, दूसरों की चीज़ें डिसाइड करते रहोगे तो डेफिनेटली आपके खुद के कर्माज और आपके खुद की चीज़ें खराब हो रही हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन वालों को मैं हमेशा देखती हूँ कि कुछ कुछ बोलते बोलते इतना कुछ बोल जाते हैं कि बाद में अगर उनमें बैक टू वर्क कर्मा आए तो वो झेल ना पाए। चीज़ों को हमेशा ऐसे शब्दों में प्रयोग करिए, ऐसा शब्दों में किसी को आप कुछ भी बोलिए जो आप पे जब लौट के आए तो आप उनको झेल सके, उन पे आप उनको आप टैकल कर सके अपनी चीज़ों में। लेकिन अगर आप ऐसे ही कुछ भी बोलते रहोगे किसी को और एक लिमिट क्रॉस करके बोलते रहोगे तो मुझे नहीं लगता सही है। किसी को यूं ही डिफेम करना, यूं ही टारगेट करना, जबकि अगला इंसान कुछ भी निगेटिविटी नहीं दिखा रहा है, कुछ भी गलत नहीं कर रहा है, कुछ भी, हाँ जब वो निगेटिविटी दिखाए, जब वो कुछ गलत बात करे तो आप उस पर बात करो, इट्स ओके। लेकिन अगर इंसान कुछ भी गलत दिखा ही नहीं रहा है, कुछ भी निगेटिव साइड अपना दिखा ही नहीं रहा, फिर उस पर इस तरह की बातें करना मुझे नहीं लगता सही है। आप अपनी लिमिटेशन में चले, अपनी लिमिटेशन क्रॉस करते चले जा रहे हो। किसी का कमेंट इतना गंदा था कि अब तुम इसी बीमारी से मर जाओगे। हाँ, मतलब आप किसी को क्या बद्दुआ दे रहे हो, आपका उसने कुछ बिगाड़ा है या फिर आपका उसने कुछ लिया है। अगर वो उसके फैमिली के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो भी अच्छे हैं बुरे हैं तो वो उसकी फैमिली का मैटर है ना। उसकी फैमिली उसको ये कर्ज दे तो अच्छा लगता है, आप उसको इस तरह के कर्ज दोगे जबकि आपका कोई पर्सनल उससे कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं। आप किसी एक को सपोर्ट करने के चक्कर में दूसरे को इतना गंदा बोले जा रहे हो, तो क्या ये सही है। अगर उसको कुछ हो जाता है, वो मर जाएगी या फिर उसको उसके साथ कुछ भी हो जाएगा तो उसकी जो बच्चियां हैं उसकी जिम्मेदारी आप लोगे, उसकी जो फैमिली है उसकी जिम्मेदारी आप लोगे, उसके जो हस्बैंड्स ने उसके ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दो दो बच्चियों की छोड़ के रखी, आप उसकी लोगे, कोई नहीं लेगा। कोई किसी के बच्चे के लिए कभी कुछ भी नहीं करता है। मैं आज मुझे नहीं पता कि लोग किस मेंटेलिटी से क्या करते हैं, नहीं जानती मैं, लेकिन मैंने इतना जाना है कि जो बच्चा अपने माँ बाप के साथ जिस तरह से रह सकता है वो किसी और के साथ नहीं रह सकता, और कभी कोई नहीं कर सकता। माँ बाप सूखी रोटी खिलाएंगे ना तब भी बच्चा खुश रहेगा, लेकिन अगर किसी के घर में पनीर भी बन रही है और उसको उस तरह से अटेंशन और प्यार नहीं मिल रहा है जो उसकी माँ देती, तो कभी खुश नहीं रहेगा। ठीक है, तो हमेशा सोच समझ के अपने शब्दों का प्रयोग करिए। किसी को इतनी बद्दुआएं, इतनी बुरी भली चीज़ें, इतना गंदा मत बोलिए कि आप उस चीज़ को फिर बाद में झेल ना पाओ। मैं हमेशा सबको यही कहती हूँ कि हमेशा अपने शब्दों की गरिमा बना के रखिए। आप रिएक्शनिस्ट हो, आप कमेंट सेक्शन वाले हो, आप ऑडियंस हो, आप इवन ब्लॉगर्स भी हो, सब के लिए मैं बता रही हूँ, हमेशा अपने शब्दों की गरिमा बना के रखनी चाहिए। ठीक है, कभी भी किसी को इतना ऊटपटांग, इतना गंदा नहीं बोलना चाहिए कि चीज़ें बहुत ख़राब हो जाएं। मैं सिर्फ सपना की ही बात नहीं करती हूँ, मैं बहुत सारे ब्लॉगर्स को मैंने देख रखे हैं, बहुत सारे कमेंट सेक्शन को भी मैं देखती हूँ यार। कई बार अभी मैंने कहाँ देखा था, कहीं पे ऐसी किसी को कुछ वो अपनी प्रॉब्लम्स बता रहा था, उस पर लोगों के इतने गंदे गंदे कमेंट्स, इतने गंदे गंदे कमेंट्स। यार आपको कुछ नहीं मिल रहा है इन सारी चीज़ों से। अगर आपको लिखने की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी बोलते चले जाओगे। मत तो बोला करो, अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, किसी के लिए भी नहीं अच्छा लगता है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, बाय बाय। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।